हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में हम अपने टैली प्राइम कोर्स के चैप्टर नंबर 5 जो थी जनरल एंट्री, उसके हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है जनरल एंट्री का। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 को देख लें ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। जर्नलाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड करना। जर्नल में रिकॉर्ड करने को ही जर्नलाइजिंग कहते हैं। रॉय एंटरप्राइजेस हमने एक कंपनी बनाई और उसके जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ ट्रांजेक्शन हैं अप्रैल मंथ के, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रॉय एंटरप्राइजेस के क्या क्या ट्रांजेक्शन हैं। आप अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन देखोगे तो 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख कैश के साथ। अप्रैल 2 को इन्होंने कुछ सामान खरीदा हुआ है 40,000 रुपीज़ का मोहन से। अप्रैल 4 को इन्होंने स्टेशनरी बाय किया। अप्रैल 5 को इन्होंने बैंक अकाउंट खोला हुआ है। अप्रैल 8 को इन्होंने कुछ गुड्स हैं सोल्ड किया है रिया को। अप्रैल 10 को उसके अगेंस्ट इन्होंने पेमेंट पाया हुआ है बाय चेक। अप्रैल 11 को कुछ गुड्स इन्होंने सोल्ड किए हैं श्रीनिधि को। और अप्रैल 15 को श्रीनिधि ने इन्हें पे किया हुआ है 12,000 रुपीज़ कैश। अप्रैल 16 को गुड्स परचेज किया हुआ है 16,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू। इन्होंने कुछ गुड्स परचेज किए हैं नीतू से। अप्रैल 18 को इंश्योरेंस पे किया हुआ है चेक के द्वारा 8,000 रुपी। और 19 को इन्होंने 4,000 रुपये रेंट जो है पे किया है कैश के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि हम इन ट्रांजेक्शन्स को जनरल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। उनको स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं और आप इन सारी एंट्रीज को आसानी से देखिए और सीखिए। और इसका जो PDF नोट्स है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा अटैच कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि हम जर्नल कैसे बनाएंगे। जर्नल जब आप बनाओगे तो ऊपर इस तरह से आपको हेड देना है, बुक्स ऑफ रॉय एंटरप्राइजेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, या जिसका भी आप जर्नल बना रहे हो उस कंपनी का या उस इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे डालना है। मंथ ऑफ अप्रैल का बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने मंथ ऑफ अप्रैल 2024 डाल दिया है। डेट, पार्टिकुलर, रिजल्ट फॉर यू और DRCR, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में जब हमने जर्नल को डिस्कस किया हुआ था तो वहाँ पे हमने फॉर्मेट भी डिस्कस किया हुआ था। अब चलिए देखते हैं हमारी पहली एंट्री क्या है। हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हमने क्या किया हुआ है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। एट द टाइम जब आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग देखोगे तो कैश हमारा क्या होगा, एसेट होगा जो कि रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो हमारा रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास पैसा आ रहा है हमारी कंपनी के पास, तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। और कैपिटल अकाउंट टुवर्ड्स कैपिटल, क्योंकि ये ओनर द्वारा लगाया जा रहा है तो इसे कैपिटल कहेंगे। ये सब हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ को देखोगे पूरे कोर्स के तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी आसानी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर दिया। दोनों एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है, हमेशा बराबर रहने चाहिए। नरेशन दे दिया बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। हमने यहाँ पे देखिए कोई पेमेंट नहीं किया हुआ है। एंट्रीज को देख करके आपको समझना भी है। जैसे यहाँ पे कुछ भी आप देख रहे हो, कहीं पेमेंट का डिस्कस नहीं हो रहा है, बस ये डिस्कस हो रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। तो एट द टाइम ये पता चलता है कि जो हमने सामान खरीदा हुआ है वो क्रेडिट बेसिस पे खरीदा हुआ है, इसका पेमेंट हम बाद में करने वाले हैं। तो अभी हमने गुड्स क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है मोहन से। अब फिर से परचेज हमारा जो होता है रियल अकाउंट के अंदर फॉल होगा, क्योंकि हम सामान खरीदेंगे और सामान हमारे लिए एसेट बनेगा। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000 रुपीज़। और देन क्रेडिट में हम क्या करेंगे, मोहन को। तो मोहन कैसे करेंगे, मोहन क्या है, एक व्यक्ति है और व्यक्ति के लिए पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोहन हमें सामान प्रोवाइड करा रहा है तो यानी कि गिवर है। तो यहाँ पे मोहन अकाउंट हमने 2 में रखा यानी कि क्रेडिट में रखा 40,000 रुपी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, स्टेशनरी जो हमने खरीदा हुआ है कैश में दे करके। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन पता चल रहा है कि हमने कैश पेमेंट किया है 2,000 रुपये का। अब यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, हमारे पास स्टेशनरी आ रहा है, ये हमारा एसेट बनने वाला है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 2,000 रुपी टूवर्ड्स कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो हमने यहाँ पे इसे क्रेडिट में रखा। परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश, यहाँ पे थोड़ा सा नरेशन दिया और ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ऑन अप्रैल 5 हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया UTI बैंक के साथ
बाय डिपॉजिटिंग 50,000 रुपीज़ कैश। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट, बैंक एक इंस्टीट्यूट है और एट द टाइम बैंक रिसीव कर रहा है पैसा, तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, तो यूटीआई बैंक को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम इसे क्रेडिट में करेंगे। 50,000 रुपये क्रेडिट किया, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ यूटीआई नरेशन डाला और हमारा ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू रिया। हमने रिया को कुछ सामान बेचा हुआ है। अब यहाँ पे रिया एक पर्सनल अकाउंट है, सामान यहाँ पे रिया को रिसीव हो रहा है, तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, तो रिया अकाउंट डेबिट कर दिया 25,000 और हमारे पास से सामान जा रहा है, डेबिट व्हाट गोज आउट, तो हम जाने को यहाँ पे रिया बेचने को कहते हैं सेल, तो हमने यहाँ पे सेल को क्रेडिट कर दिया 25,000 और नरेशन डाल दिया गुड्स सोल्ड टू रिया ऑन क्रेडिट, तो ये हो जाता है अप्रैल 8 की एंट्री। नेक्स्ट है अप्रैल 10 की एंट्री, हम देखते हैं रिसीव ए चेक ऑफ Rs 25,000 फ्रॉम रिया। हमने जो सेल किया हुआ था रिया को उसके अगेंस्ट में हमें 25,000 का चेक मिला है। चलिए देखते हैं इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। जब भी हमें कोई चेक मिलता है या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम उस समय पे क्या करते हैं, बैंक का नाम डायरेक्ट डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक का नाम हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने डाल दिया हुआ है, हमने पेमेंट का और कोई दूसरा नाम यहाँ पे चेक वगैरह नहीं डाला हुआ है। जैसे बैंक एक पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉल करता है तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक रिसीव कर रहा है तो डेबिट कर दिया हमने 25,000 और पर्सनल अकाउंट में ही कहता है क्रेडिट द गिवर, तो हमने रिया ने हमें पेमेंट दिया हुआ था तो हमने रिया को क्रेडिट कर दिया और नरेशन डाल दिया चेक रिसीव फ्रॉम रिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 11 को सोल्ड गुड्स टू श्रीनिधि। हमने गुड्स कुछ सोल्ड किए श्रीनिधि को 12,000 रुपये। इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पे श्रीनिधि सामान को रिसीव कर रही है तो डेबिट द रिसीवर, श्रीनिधि को डेबिट किया 12,000 और यहाँ पे सेल्स हमारे पास से सामान जा रहा है तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया, सेल ऑफ गुड्स टू श्रीनिधि ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है श्रीनिधि ने हमें पे किया हुआ है 12,000 कैश, तो हमारे पास कैश आ रहा है तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और श्रीनिधि को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट कर दिया 12,000, कैश रिसीव फ्रॉम श्रीनिधि, ये भी ट्रांजेक्शन क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर 16,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू। हमने अब यहाँ पे देखिए हमने क्रेडिट लिख दिया हुआ है और जब हमने मोहन से खरीदा हुआ था तो क्रेडिट नहीं लिखा हुआ था, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना भी अकाउंटिंग के अंदर फॉल करता है, तो आपको आइडेंटिफाई भी करना होता है कि ये क्रेडिट बेस पे या कैश के बेसिस पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो सिंपल से क्लियर है कि हमने क्रेडिट बेस पे खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, तो हमारे पास सामान आ रहा है, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं नीतू से क्रेडिट बेसिस पे, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 16,000 और यहाँ पे नीतू का जो अकाउंट है उसे हम क्रेडिट में डाल देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी एंट्री हमारी आने वाली है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है इंश्योरेंस पेड बाय चेक Rs 8,000। इंश्योरेंस हमारा क्या है, हमारा एक खर्चा है और खर्चा हमारा जो सारे खर्चे होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है उसको हमने डेबिट किया क्योंकि हमारा एक्सपेंस या लॉस है, एक्सपेंस है तो हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 8,000 रुपीज़। और इसे कैसे ये पे हो रहा था, तो ये चेक के द्वारा पेमेंट हो रहा था इसका, अगर तो ये बैंक के द्वारा पे हो रहा था तो क्रेडिट द गिवर, यानी कि बैंक पेमेंट कर रहा है तो बैंक को हमने क्रेडिट में किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है पेड Rs 4,000 टूवर्ड्स रेंट। हमने कैश जो है पेमेंट किया है रेंट 4,000 रुपये। हम देखते हैं उसका एंट्री कैसे होगा। यहाँ पे रेंट जो है ये भी हमारा एक्सपेंस के अंदर फॉल करता है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो रेंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 4,000 रुपये और अगेंस्ट कैश के, क्योंकि हमने पेमेंट कैश से किया है और कैश हमारा रियल अकाउंट के अंदर फॉल करता है और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने कैश हमारे पास से जा रहा था तो उसे क्रेडिट कर दिया 4,000 रुपये और नरेशन दे दिया रेंट पेड। उसके बाद आपको क्या करना होता है, पूरा जर्नल जब आपका तैयार हो जाता है उसके बाद आप पूरा साइड में जो एंट्रीज होती हैं आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड की, उनको यहाँ पे टोटल करोगे, पार्टिकुलर में यहाँ पे टोटल डालोगे और यहाँ पे उनके डेबिट के अमाउंट की जो लास्ट एंट्री या जो टोटल अमाउंट होगा सबसे लास्ट में लिखेंगे और क्रेडिट की सबसे लास्ट में वहाँ पे क्रेडिट का जो टोटल अमाउंट होता है लिखेंगे और मेक श्योर कि ये दोनों अमाउंट जो हैं हमेशा आपके बराबर आने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप
जनरल एंट्री सीख गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं आपकी सारे कमेंट का जवाब दूंगा और आपको अच्छी तरीके से जनरल अकाउंटिंग बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।